अच्छा, तो करना क्या है हमें कि मेरे पास एक मेन जेएस की फाइल है, मेरे पास एक info डॉट टी एक्स टी की फाइल है। दोनों फाइलें खाली हैं। ये भी खाली है और ये भी खाली है। तो info डॉट टी एक्स टी के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि माई नेम इज ताहा, आई एम 29 ईयर ओल्ड। ठीक है। अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर, इसको मैं कॉल करूंगा मेन डॉट जेएस में। कैसे करूंगा? मुझे पता है नोड के अंदर फाइल को पढ़ने के लिए फाइल एफएस का मॉड्यूल है। एफएस के मतलब फाइल सिस्टम। इसका मॉड्यूल जो है एफएस वाला, उसको हम यूज करके इस काम को कर सकते हैं। तो क्या करें? कॉन्स्ट एफएस रिक्वायर एफएस। सर ये ये इतनी सारी फाइल्स आपने अभी बनाई है? ये नहीं, ये कौन सी, ये वाली इन्फो डॉट टीएक्सटी की सीधे हाथ पर जो बनी हुई, इसकी बात कर रही हैं आप? पूरी सर फाइल्स फोल्डर तो एम्प्टी है ना? सारी फाइल? ये सारी फाइल तो हम्म। ऐसे बनी ना कि आप उसमें लिखेंगे npm init, तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, तो पैकेज डॉट जेसन बन जाएगा। फिर npm इंस्टॉल आप करेंगे तो नोड मॉड्यूल बन जाएगा। जी जी। इस तरह ठीक। ये बनी है। अच्छा, तो हमने क्या किया, रिक्वायर कर लिया एफएस को। अब अपने मेन डॉट जेएस के अंदर रहते हुए हमें info डॉट टीएक्सटी को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? हम पहले यहाँ पर लिखेंगे एफ एस डॉट लगाते ही मुझे कुछ मेथड मिल जाएंगे यहाँ पर। तो कौन से वाले पढ़ने के लिए? तो रीड वाला यूज करेंगे ना। तो हम रीड वाला कोई देखते हैं। अब रीड वाले में मुझे सिंक वाला यूज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रीड सिंक। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर रीड के साथ एक तो रीड फाइल है, रीड सिंक है, और एक है रीड फाइल। मतलब अगर आप देखें ना, रीड फाइल और रीड फाइल सिंक, एक एक है होता है सिंक के साथ, एक होता है विदाउट सिंक। ये हमने नोट किया हर चीज में ना। एक हमने सिंक देखा, एक विदाउट सिंक देखा है हमने। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं रीड सिंक। तो रीड सिंक को क्या चाहिए? रीड सिंक को चाहिए एक नंबर, और इससे चाहिए बफर। तो मुझे असल में रीड फाइल को यूज करना चाहिए, रीड फाइल सिंक को। ये क्या लेता है हमसे, ये अभी हम देख लेंगे। ये क्या लेता है? ये लेता है भाई, इसको चाहिए लोकेशन और ऑपरेशन भी। ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास ये कमांड लिखी हुई है, जाहिर है हम मेमोराइज हर चीज को नहीं कर सकते ना। तो रीड करने वाली कमांड हम देखेंगे कि रीड, ये देखें रीडिंग फाइल है यहाँ पर। अब रीडिंग फाइल में एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी को इस तरह लिखना है नाम को, और UTF-8 लिखना है। तो यहाँ से हम इसको उठा लेंगे और उठाकर यहाँ पर लगा देंगे और चेंज कर लेंगे। अब हमारा वाला टीएक्सटी जो है वो info.txt है, और UTF-8 के मतलब टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में ये डाटा हमें चाहिए। अच्छा, अब इसको आप किसी वेरिएबल के अंदर कैच करें पहले, जैसे कि कॉन्स्ट और कंटेंट के नाम से मैं बना ले रहा हूँ, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। कंटेंट की स्पेलिंग भी ठीक कर दी मैंने। अब जो है इसको console डॉट लॉग में कंटेंट को आप देख सकते हैं। आइए चलें इसको चला कर देखते हैं कि क्या मेन डॉट जेएस में info.txt की फाइल हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड और मेन डॉट जेएस। मुझे वो दिखा रहा है माई नेम इज ताहा का कंटेंट, और आई एम 29 ईयर ओल्ड। ये कंटेंट वो दिखा रहा है info.txt में जो लिखा था। तो ये बात तो समझ आ गई कि हम इसको देख सकते हैं, कि हमने पहले भी प्रैक्टिस किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये है मेरी मेन लाइन। कौन सी है? ये है मेरी मेन लाइन। अब अगर मैं इसमें console डॉट लॉग लिखूं और लिखूं यहाँ पर कि आई एम स्टार्टिंग
डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये मेरा है console डॉट लॉग, ये इसके ऊपर मैंने लिखा है। और एक console डॉट लॉग जो है वो मैं लिखूंगा इसके नीचे, और मैं यहाँ पर लिखूंगा आई एम एंडिंग। ठीक है। अब इसका फ्लो देखते हैं, इसका फ्लो किस तरह है, इसका फ्लो हम देखते हैं कि ये किस तरह है। आई एम स्टार्टिंग, क्योंकि console डॉट लॉग लाइन नंबर 4 में है। आई एम एंडिंग, क्योंकि उसके बाद console डॉट लॉग लाइन नंबर 6 में है। लाइन नंबर 5 में console नहीं था, तो ये लाइन नंबर 5 का डाटा जाकर मेमोरी में सेव हो गया। और जब आपने उसके बाद लाइन नंबर 11 में कंसोल चलाया तो मेमोरी के अंदर से निकल के कंसोल में दिखा दिया गया। तो तभी आई एम स्टार्टिंग आई एम एंडिंग के बाद क्या आया, माई नेम इज ताहा। ये वाली चीज हमें समझ आ गई। इसके मतलब अगर मैं इसको उठा के ऊपर यहाँ पर रख दूं और इसको मैं बाहर निकाल दूं, तो लाइन नंबर 3 में क्या होगा, मेमोरी में सेव होगा। और उसके बाद कंसोल 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 करके हम देखेंगे लाइन से, तो इसका जवाब कैसे आना चाहिए, क्योंकि पहले ये चीज मेमोरी में सेव हो गई। तो लाइन नंबर 5 आई एम स्टार्टिंग, लाइन नंबर 6 फिर ऊपर जो मेमोरी में कंटेंट है वो, फिर आई एम एंडिंग। तो आए इसको चलाकर हम देखते हैं। आई एम स्टार्टिंग, और ये कंटेंट माय नेम इज ताहा, और ये उसके बाद फिर आई एम एंडिंग। तो ये वाली चीज बिल्कुल सही तरीके से हमारे पास शो हो रही है। यहाँ तक तो हमें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब पता है क्या, अब मैं अपने इसी ये जो मेरा मेथड है रीड फाइल सिंक वाला, इस रीड फाइल सिंक वाले मेथड को मैं सिंक हटा दे रहा हूँ, सिंक हटा देता हूँ। और फिर इसे चला कर देखता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिला एरर, और एरर में हमें क्या मिला कि आई एम, अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ पर जो है वो एरर थ्रो किया है इसने। द सी बी आर्ग्यूमेंट मस्ट बी टाइप फंक्शन रिसीव टाइप यू टी एफ 8, आर्ग्यूमेंट का मसला है शायद। आए जरा इसको ना हम सिंपलेस्ट वे में चला के देखते हैं। देखें तो हमने क्या किया अभी फिलहाल, एफ एस से ट्राई किया, एफ एस के रीड फाइल सिंक को हमने ट्राई किया था। हमने अब क्या करना है, ए सिंक्रोनस वाले को ट्राई करना है। ए सिंक्रोनस देखें, फाइल सिंक वाला तो हमें पता है, वो बड़े तरीके से आया। आई एम स्टार्टिंग का कंसोल, फिर फाइल का कंसोल चलाया था हमने, फिर ये चला एंडिंग वाला लाइन से। लेकिन ये जो सिंक्रोनस के मतलब ये होता है कि वो साइड में जाकर अपने टाइम को पूरा करके वापस आए, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ना हो। अगर इस वाले टास्क को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो अपना टाइम साइड में जाकर पूरा करे और आगे की चीजों को चलाए, चलाए 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 चलाए, जब इसका टाइम पूरा हो जाए तो वो आखिर में आके खुद चल जाए। ये है एसिंक्रोनस टास्क। तो अभी हम जो लिखने वाले हैं वो हम एसिंक्रोनस वाला लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम सिंक वाला यूज नहीं करेंगे। इससे पहले हमने फाइल सिंक यूज किया था, रीड फाइल सिंक। अब हम रीड फाइल यूज करें, ये एसिंक्रोनस है। अच्छा, एसिंक्रोनस में क्या है कि आप इसको जो है रीड फाइल पहले लिख दें सही से। अच्छा, इसमें आप लोकेशन देंगे, मैंने इसको बताना है info.txt, ये मेरी फाइल का नाम हो गया। और कॉमा लगाऊं तो ये कहता है कि आप इसको कॉल बैक फंक्शन दे दें, कॉल बैक फंक्शन दें। तो कॉल बैक फंक्शन भी देते हैं, उससे पहले इसको ये भी बता देते हैं कि UTF-8 की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये भी बताना अच्छा होता है। तो चलें, अब देते हैं कॉल बैक फंक्शन, जिसमें वो ये कह रहा है कि आप एक ऐसा कॉल बैक फंक्शन बनाएं
ठीक है, पहले बना लेते हैं। ये हम यहाँ पर आते हैं। ये मेरा कॉल बैक फंक्शन हो गया। ठीक है। अच्छा, तो क्या कह रहा था, ये कैसा फंक्शन बनाने? एक ऐसा फंक्शन बनाना है, दोबारा देख लेते हैं, जिसमें एक होगा पैरामीटर एरर के नाम से, और एक होगा डेटा के नाम से। ये देखें यहाँ पर, ये कह रहा है एक पैरामीटर आप बनाए एरर के नाम से, और कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर बनाए डेटा के नाम से, और फिर इसके अंदर जो भी आपको कोड लिखना है वो आप कोड लिख दें। ठीक है, तो हम इसको जैसे इसने बताया वैसे ही फॉलो करेंगे। ये ये हमने बना दिया अपना एक फंक्शन। ये कह रहा है एक बनाए एरर के नाम से, एक बनाए डेटा के नाम से, और इसको मैं कर लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट के साथ ओपन, और इसमें मैं लिख देता हूँ कि अगर एरर है, जैसे एरर में एरर आएगा, तो अगर एरर मौजूद है तो फिर क्या करना, console डॉट एरर दिखा देना, या console डॉट एरर की जगह console डॉट लॉग में भी आप लिख सकते हैं दिस इज एरर, और ये रिटर्न कर देना एरर। रिटर्न कर देना दिस इज एरर। सिंपल है। अगर एरर आया तो रिटर्न करना दिस इज एरर। ठीक है। और अगर नहीं आया तो इसके नीचे रिटर्न लिख देते हैं। अगर नहीं आया तो लिख देना डेटा, डेटा रिटर्न कर देना। तो ये बड़ा सिंपल से कॉल बैक फंक्शन है, ये वाला, जिसके अंदर दो पैरामीटर है। अगर एरर आया तो एरर के अंदर डेटा आएगा, अगर डेटा आया तो डेटा के अंदर डेटा आएगा। तो हमने ये कहा कि अगर एरर है तो फिर ये रिटर्न कर देना एरर का मैसेज, और अगर एरर नहीं है तो इफ कंडीशन नहीं चलेगी, तो फिर यहाँ से रिटर्न होके डेटा जाएगा। जब डेटा जाएगा यहाँ से, तो फिर ये वाली चीज़ आएगी। तो आए चलें इसको ना हम देखते हैं कि क्या इन्फो डॉट टीएक्ससी को ये पढ़ पाता है इस तरह या नहीं। अच्छा, लाइन हमने ये चीज तो समझी है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी इसकी। पहले ये, फिर ये सेकंड नंबर पर, फिर ये थर्ड नंबर पर। पहले ये, फिर ये, फिर ये, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन को हमने देखा था इससे पहले। अगर मैं इसको अभी चलाऊं नोड मेन डॉट जेएस से, तो इसके अंदर आई एम स्टार्टिंग तो आया, उसके बाद आई एम एंडिंग आया, और उसके बाद कुछ भी नहीं लॉक आया। तो कराएंगे। उसकी वजह लॉक क्या तो है? कराएंगे। उसकी वजह क्या है कि हमने console डॉट लॉग नहीं कराया। console डॉट लॉग हम करा लेते हैं। console डॉट लॉग करा लेते हैं यहाँ पर डेटा को console डॉट लॉग में रख देते हैं, और इसे भी console डॉट लॉग में रख देते हैं। अच्छा, ये कोड मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये किस तरह है। देखें, इफ की कंडीशन में अगर एरर आया तो इफ की कंडीशन चलेगी, तो जब चलेगी तो console डॉट लॉग के अंदर आना चाहिए दिस इज एरर। ठीक है, ये मैसेज आना चाहिए, और यहाँ से रिटर्न होकर ये जो पूरा ये चल रहा है फंक्शन, ये पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा इस रिटर्न की वजह से। वरना अगर इसका इफ कंडीशन के अंदर वो आया ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें अगर एरर ना हो तो वो इफ की कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट फिर यहाँ से कॉन्सोल आ जाए, कॉन्सोल डॉट लॉग आ जाए, और इसके नीचे भी आप रिटर्न लिख सकते हैं, लेकिन एक ही बात है, ना लिखें। अभी हम चला कर देखते हैं। अच्छा, जब मैंने चलाया ना तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए लाइन बाय लाइन चलने का हमने कहा था कि आई एम स्टार्टिंग पहले चले, ये कॉन्सोल आई एम एंडिंग चले, फिर ये हमें दिखा रहे हैं कि ये इन्फो डॉट टीएक्ससी का जो कंटेंट है ये वो हमें दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले इस तरह नहीं था। इससे पहले किस तरह था?
आई एम स्टार्टिंग पहले चल रहा था, फिर कंटेंट आ रहा था, फिर एंडिंग चल रहा था। मतलब नंबर वन, नंबर टू, और ये नंबर थ्री था। इस वक्त तो ऑर्डर ही चेंज हो गया ना। अभी नंबर वन के बाद नंबर थ्री आ रहा है, फिर नंबर टू आ रहा है। ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया? ए सिंक्रोनस की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। ए सिंक्रोनस के मतलब ये हुआ कि ये वाली जो चीज थी ना, इस पूरे को हमने ये बोला कि तुम जाओ साइड में अपना टाइम पूरा करके, जब डेटा मिल जाए तो, या एरर मिले या डेटा मिले, जो भी मिले, तब आ जाना वापस एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन ने पहले console डॉट लॉग ऊपर वाला, इसको चलाया, नंबर वन पर ये चला। फिर जब इसकी बारी आई चलने की, तो इसको हमने बोल दिया कि भाई ये सिंक्रोनस साज तो नहीं है। तो जब सिंक्रोनस साज नहीं है तो ये सेकंड नंबर पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको लगेगा टाइम। अब ये टाइम इसको जितना भी लगे इस वाली फाइल को पढ़ने में, इसको हमने बोला कि तुम जाओ साइड में और अपने टाइम को पूरा करके जब फाइल को पढ़ लो, डेटा मिल जाए या एरर मिले, जो भी मिले, वापस लेकर आ जाना। तो नंबर टू पर जो है वो ये console डॉट लॉग आ गया, और ये अभी अपना टाइम पूरा कर रहा था। इसको जैसे ही डाटा मिला तो ये नंबर थ्री पर आ गया। इसको हम कहते हैं ए सिंक्रोनस बिहेवियर, ए सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। एक नाम इसका और भी है, वो नाम है नॉन ब्लॉकिंग कोड। मतलब इस वाले कोड ने आपके एग्जीक्यूशन को ब्लॉक नहीं किया। अगर ये इस तरह होता कि इस फाइल को, रीड फाइल को, अगर हम इसके रीड फाइल सिंक में कन्वर्ट कर दें और कॉल बैक फंक्शन इसमें नहीं दिया जाता, और मैं इसको चलाऊं, तो इसका, सॉरी, ये लिखना पड़ेगा। तो अब जब मैंने इसको चलाया तो पहले ये चला आई एम स्टार्टिंग, फिर हमारा कंटेंट आया, फिर ये आई एम एंडिंग। अब जरा अगर इसे देखें तो console डॉट लॉग में जो ये वाली चीज़ है, ये पहले नंबर वन पर आई। पहले ये, इससे पहले वाले कोड में भी पहले नंबर पर थी है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये इसका डाटा है नंबर टू में, इसका डाटा आया नंबर टू। इसके मतलब पता है क्या हुआ? इसके मतलब ये गया तो इस फाइल में info.txt की फाइल को पढ़ने, लेकिन पूरे एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर दिया इसने। इसने बोला आगे वाला जब तक नहीं चलेगा, जब तक मैं अपने एग्जीक्यूशन को खत्म नहीं कर लूं। तो ये कौन सा कोड है? ये है ब्लॉकिंग कोड। इसने एग्जीक्यूशन को क्या किया? ब्लॉक कर दिया। और जब इसको डाटा मिला तो उसके बाद नंबर थ्री के ऊपर इसने इस वाले कंसोल को चलने दिया। तो ब्लॉकिंग कोड और नॉन ब्लॉकिंग कोड, इन दोनों में डिफरेंस आपने देखा कि ए सिंक्रोनस जो है वो, और जो सिंक्रोनस है ये, इन दोनों में ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग जो है वो एक पूरी एग्जीक्यूशन को रोक दे रहा है, और एक जो है वो एग्जीक्यूशन को चलने दे रहा है। अब सपोज करते हैं, हम एक ड्राइंग से समझेंगे। सोच कर बताएं, आप मुझे ये समझ कर सोच कर बताएं। ये तो हमारा वाई फ्रेम है, इसको साइड में रखते हैं। देखें, हम एक गए रेस्टोरेंट में, और ये जो, अच्छा देखिए, हम यहाँ पर गए एक रेस्टोरेंट के अंदर, और ये जो रेस्टोरेंट है इसमें यूँ समझें कि इसी रेस्टोरेंट का ये किचन है। ठीक है। अब यहाँ पर आए कस्टमर, इस रेस्टोरेंट में आए कस्टमर, आ गए। और कस्टमर्स जो है, हम यहाँ पर चार कस्टमर हम मंगवा लेते हैं, ठीक है। अब वेटर जो है उसको हम बना देते हैं, ये वेटर है। अब हुआ ये, वेटर को कलर देते हैं।
कलर देते हैं हम वेटर को, येलो कलर देते हैं। तो ये जो आपका वेटर है ना, इस वेटर को हम देखते हैं सिंक्रोनस मैनर में और एसिंक्रोनस मैनर में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पहले हम देखते हैं सिंक वाला। अच्छा, ये सिंक वाला कैसे है कि इन्होंने पहले दिया ऑर्डर, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं ऑर्डर वाला, ठीक है। अब ये दे रहा है ऑर्डर, और ऑर्डर के टाइम पर ये वेटर आया, ऑर्डर लिया और किचन में गया। अब यहाँ पर ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में लगता है 15 मिनट। आप कहेंगे कि ये हर खाने में एक जैसा टाइम तो नहीं लगता, तो आप भी सही कह रहे हैं। फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको सिर्फ बना देते हैं, ठीक है, पिज्ज़ा सेंटर बना देते हैं। एक ही चीज़ मिलती है यहाँ पर, इसीलिए एक जैसा टाइम में लगता है, ठीक है। तो अब सिंक्रोनस कैसे चलता है ये किचन, ये पिज्ज़ा सेंटर कैसे चलता है? 15 मिनट में एक पिज़्ज़ा बनाकर ये दे देता है। तो इस वाले कस्टमर ने बोला कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, वेटर गया किचन में, और किचन में ऑलरेडी किचन के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। यहाँ पर किचन के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। 15 मिनट के बाद ये वापस आया, और वापस आके इसको क्या क्या दे दिया, इसका ऑर्डर दिया, ये खा पी के ये भाई साहब निकल लिया। उसके बाद ये जो तीन लोग हैं ये इंतजार कर रहे थे। अब बारी आई इसकी, तो इसका ऑर्डर लिया वेटर ने, और वेटर ले ऑर्डर लेकर ये कहाँ चला गया, किचन में, और 15 मिनट तक यहाँ खड़े। 15 मिनट के बाद आया, और यहाँ पर आने के, अच्छा, इस 15 को हम जरा एक काम करते हैं ना, यहाँ साइड में रख कर काउंट भी तो करें। 15 के बाद दोबारा 15, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, 15 मिनट के बाद इसका ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ, ये भी खाकर निकल गया। ठीक है, अब इसकी बारी आई, इसका ऑर्डर हमने लिया, ये किचन में गया, 15 मिनट के बाद वापस आया, और इसका ऑर्डर इसको दिया, इसने, ये भी खाकर रेस्टोरेंट से निकल गया। इसका 15 भी हमने काउंट कर लिया। अब ये जो है, ये क्या होगा, इसके साथ ऑर्डर देगा, 15 मिनट के बाद वापस आया, और वापस आने के बाद ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ, और ये भी चला गया। ये सिंक्रोनस वे में काम हो रहा है पिज्जा सेंटर में। अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे आखिर वाला जो आया था, उसको 15 मिनट में चाहिए थी उसकी चीज, लेकिन उसको कब मिली, 1 घंटे के बाद। 15 15 30, और 15 15 30, तो 1 घंटे के बाद उसका ऑर्डर आया। क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनस वे में एक एक को निपटा रहे। तो सबसे आखिरी वाले का टाइम जो है वो 1 घंटे के बाद आया। समझ आ रही है आपको ये बात, सिंक्रोनस में? यस सर। अगर यही चीज जी सर। एसिंक्रोनस होती तो फिर ये किस तरह काम करती, आए इसको देखते हैं। ये है एसिंक। सेम पिज्जा सेंटर है, सेम 15 मिनट लगता है उसको एग्जीक्यूट करने में, और हम अपने कस्टमर्स दोबारा बुलाते हैं। अब जो है, हमारे कस्टमर्स को वेटर आया, ठीक है, इसने बोला कि भाई आपका क्या ऑर्डर है? तो इसने कहा कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए। तो इसने बोला आपका क्या ऑर्डर है? तो इसने कहा कि मुझे भी एक पिज़्ज़ा चाहिए। इसने कहा कि आपका क्या ऑर्डर है? ये कह रहा है मुझे ना दो पिज़्ज़ा चाहिए, एक रेगुलर एक लार्ज। इसने कहा आपका क्या ऑर्डर है? इसने भी अपना ऑर्डर बता दिया। अब ये वाला जो बंदा है, स्पेशली ये वाला, इसका ऑर्डर है दो का, ठीक है, इसको जो है वो स्मॉल और लार्ज दो पिज़्ज़ा चाहिए, बाकी सबको एक एक चाहिए। इसने सबका ऑर्डर लिया और गया किचन में। 15 मिनट के बाद इसने, ये वापस आया, और 15 मिनट के बाद इसने इसको इसको और इसको, ये जो तीन ऑर्डर है ना, इन तीन ऑर्डर को एक ही टाइम पर कंप्लीट किया। और ये जो तीन कस्टमर हैं, ये तीनों के तीनों चले गए बाहर। और
5 मिनट के बाद 20 मिनट में मतलब इसका भी ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो टोटल अभी जो ये 4 कस्टमर फारिग हुए ना, इसमें ए सिंक्रोनस में टाइम क्या लगा? 20 मिनट। और इसी ये टोटल 20 मिनट है। 15 मिनट में ये 3 कस्टमर फारिग हुए थे, और 20 मिनट में बाकी के 5 मिनट बाद जो है इसको भी इसका ऑर्डर मिल गया। ए सिंक्रोनस टास्क ये है कि सारे जितने भी पिज्जा है ना, वो सारे एक साथ बने, क्योंकि ऑर्डर सबका एक साथ लिया गया और एक साथ सबको डिलीवर भी किया। तो ये है। इसमें एक कंडीशन अगर मैं आपको ये सेकंड नंबर वाला जो है मैंने अलग से करके दिखाया है, तो इसके मतलब इसको डाटा लाने में टाइम लग रहा था। इसका ऑर्डर बड़ा था, इसका डाटा आप समझ लें बड़े, तो इसको ज्यादा टाइम लगा। तो ज्यादा टाइम के मतलब ये नहीं है कि पहले इसके 15 मिनट को हम पूरा करेंगे फिर इसका टाइम दोबारा से शुरू करेंगे जीरो से। जीरो से शुरू नहीं किया हमने, वरना 15 के बाद 20 मिनट अगर करते हैं ना, तो ये तो फिर 35 मिनट पर पहुंच जाता। पैरेलल चल रहे थे सबके टाइम, पैरेलल स्टार्ट किया इसने, और अगले ही 5 मिनट के बाद उसका वाला ऑर्डर भी आ गया। मतलब टोटल 20 मिनट में 4 कस्टमर फारिग। ये है ए सिंक्रोनस टास्क। क्या हमें ये बात समझ में आई कि ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस जो है वो अपने अपने तरीके से कैसे इफिशिएंट है? कि जो अभी हमने जो भी देखा है उसको हम एक और तरीके से देखते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये हमने बनाया है एक इवेंट क्यू। अच्छा, इवेंट क्यू, ये हमारा क्या है? इवेंट क्यू है, ठीक है। हमें ये बात समझ आ रही है। इसको किस लिए यूज करते हैं? हमारी जितनी चीजें होती है ना, वो इसी इवेंट क्यू के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इवेंट हैं किस टाइप के? दो टाइप के इवेंट हैं। एक इवेंट क्या है? ब्लॉकिंग इवेंट, अभी अभी हमने देखा है। एक है ब्लॉकिंग इवेंट, और एक है नॉन ब्लॉकिंग इवेंट। अगर यहाँ पर मैं आकर लिखूं, तो आपने अभी देखा एक नॉन ब्लॉकिंग इवेंट। और ये जो है बीच में, ये क्या है? ये है इवेंट लूप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है? इसका काम है देखते रहना। ये वॉच करता है, किसको वॉच करता है? आपके इवेंट क्यू को। इसको वॉच करता रहता है ये, कि कोई काम, कोई टास्क जो परफॉर्म आप कर रहे हैं वो परफॉर्म हुआ, तो फिर ठीक है उसको आगे बढ़ा देता है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और ये टास्क हैं कहाँ पर? ये टास्क छोटे छोटे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये एक टास्क ये है, और ये है टास्क, ये है टास्क, ये है टास्क। ये सारे टास्क हैं। इसका कलर हम कर देते हैं रेड, और इनको हम दिखाते हैं कि ये जो टास्क है, ये बेसिकली यही टास्क है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये है टास्क। अच्छा, एक तरीका है, उसका नाम है फीफो मैनर। फीफो के मतलब होता है FIFO।
ठीक है, ये है। कैसे चलता है ये इवेंट लूप? इवेंट लूप किस तरह चलता है? हाँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो हाँ। पहले आया उसका काम पहले होगा। तो इसी तरह, और ये चार लूप है हमारे पास। तो ये हमारा एक स्टैक बन गया। और निशानी के लिए हम ये बता सकते हैं कि भाई देखो, ये जो है, ये वाला जो है ये भी, और ये वाला जो है ये भी, ये सारे के सारे किस तरीके से इसमें अटैच्ड हैं, इस तरह अटैच्ड हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि ये सारे इवेंट हैं। और इवेंट क्यू के अंदर सबसे पहले फीफो मैनर के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, ये वाला जो टास्क था, इसकी सबसे पहली बारी आई। इवेंट लूप ने देखा कि भाई ये ब्लॉकिंग वाला कोड है या नॉन ब्लॉकिंग कोड है। तो इसने देखा ये ब्लॉकिंग कोड है, तो इवेंट लूप ने इस काम को खुद परफॉर्म करके सारी एग्जीक्यूशन रोका। और रोकने के बाद ये एग्जीक्यूट हो गया, तो एक काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब फीफो के हिसाब से बारी किसकी आई? सेकंड वाले की। सेकंड वाला जब आया, तो इवेंट लूप ने ये देखा कि ये ब्लॉकिंग कोड है या नॉन ब्लॉकिंग कोड है। इसने देखा कि ये भी ब्लॉकिंग कोड है, तो रुक जाओ जब तक इसका टास्क कंप्लीट हो जाए, जो भी काम कर रहा है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है आगे की सारी एग्जीक्यूशन रोक के ये कंप्लीट हुआ। तो इसका भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो टास्क था, ये वाला जो टास्क है, ये नॉन ब्लॉकिंग कोड है। नॉन ब्लॉकिंग कोड जैसे ही मिला इवेंट लूप को, तो इवेंट लूप ने एक काम ये किया, उसने बोला कि भाई ये तो एसिंक्रोनस टास्क है, नॉन ब्लॉकिंग कोड है, ये तो रोक ही नहीं रहा एग्जीक्यूशन को। तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर अलग से एक चीज होती है, उसका नाम होता है थ्रेड पूल। अब इस थ्रेड पूल ने क्या किया? इस थ्रेड पूल ने अपने अंदर रखा है बहुत सारे वर्कर्स को। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर हैं बहुत सारे वर्कर्स। ये एक वर्कर है, ये दूसरा वर्कर है, ये तीसरा वर्कर है, ये चौथा वर्कर है। ये सारे वर्कर हैं जो कि क्या करेंगे इवेंट लूप के कहने पर, क्योंकि ये नॉन ब्लॉकिंग कोड है, इवेंट लूप ने देखा, तो वो थ्रेड पुल के किसी एक वर्कर में इसको ले जाके छोड़ेगा। और अच्छा, तो क्या हुआ कि इवेंट लूप ने इसको क्या किया कि नॉन ब्लॉकिंग कोड था, देखा और थ्रेड पुल को दिया। थ्रेड पुल के एक वर्कर में जाकर ये सेट हो गया, और इसके लिए वर्कर असाइन कर दिया। जब वर्कर ने इस टास्क को कंप्लीट किया, तो वर्कर फिर अपने जगह पर आ गया। ये जो टास्क है ये इवेंट लूप ने कंप्लीट करवा कर इसको यहाँ पर भेज दिया। तो ये हमारा जो नॉन ब्लॉकिंग वाला कस्टमर था, समझ लें, उसका काम भी कंप्लीट हो गया। और इसी तरह ये जो था हमारा लास्ट, इवेंट लूप ने देखा कि ये ब्लॉकिंग है या नॉन ब्लॉकिंग है। इसने देखा कि ये भाई नॉन ब्लॉकिंग है, इसने फिर से एक क्या किया, हमारे हमारे एक वर्कर को असाइन किया। और इस वर्कर के ऊपर जो है वो इसको हमारे टास्क को असाइन कर दिया। हमारे वर्कर ने अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद इसको इवेंट लूप को वापस किया, और इवेंट लूप ने इस टास्क को भी कंप्लीट कर दिया। ऐसे क्या हुआ, आपका एक पूरा जो स्टैक है इवेंट क्यू का वो खाली हो गया। इवेंट लूप इस क्यू को देखता रहता है,
दो टाइप के आपके एग्जीक्यूशन होती है। एक एग्जीक्यूशन होती है ब्लॉकिंग, एक एग्जीक्यूशन होती है नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग वाले का ताल्लुक होता है थ्रेड पूल के वर्कर से। क्यों? क्योंकि अगर नॉन ब्लॉकिंग का कोई कोड आता है तो वो थ्रेड पूल के वर्कर संभाल लेते हैं। वरना ब्लॉकिंग वाला कोड है तो वो इवेंट लूप खुद संभालता है, पूरी एग्जीक्यूशन रोक देता है, और उसको कंप्लीट करने के बाद जो है वो आगे बढ़ता है। तो क्या हमें ये चीज़ समझ आई? टाइम के हिसाब से चलता तो है। देखें, आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई। और इनका एक सवाल भी सही आया है बिल्कुल। मैंने आपको ना दिखाने के लिए एक एक को पकड़ के चलाया है। लेकिन अभी जैसे कि दोबारा समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ देखें, यहाँ पर इस सास को निकालता हूँ और इसको दोबारा से हम अपने इवेंट क्यू के अंदर रखते हैं। ये हमारे इवेंट क्यू के अंदर है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। और एक और भी हम बनाते हैं। अब सपोज करें, क्योंकि एसिंक्रोनस है ना, तो खुद चलता है, तो वो अपना टाइम जब जाके थ्रेड पूल में पूरा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब तक वो चल नहीं जा रहा, थ्रेड पूल से वापस जवाब नहीं आ रहा, तो इवेंट लूप दूसरे वाले को नहीं चलेगा। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं दोबारा से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये चला, ये नॉन ब्लॉकिंग कोड था, ये गया इसमें, थ्रेड पूल ने इसको अपने पास रखा और ये साइड में चला गया। मेन वाइल इवेंट लूप ने अगला चला दिया, अगले वाले को देखा कि भाई ये क्या है। इसने देखा कि ये तो ब्लॉकिंग कोड है, तो ब्लॉकिंग कोड को लेकर आया और एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, एग्जीक्यूशन ब्लॉक हुआ, उसी वक्त क्या था कि ये वाली जो एग्जीक्यूशन है, ये वाली एग्जीक्यूशन ये कंप्लीट हो गई। तो इसका ये वापस आया, इवेंट लूप ने बोला कि ठीक है तुम तो जाओ, तुम्हारा तो काम हो गया, तो इसका तो काम हो गया। और ये जो ब्लॉकिंग कोड है, इसने एग्जीक्यूशन को ब्लॉक किया, तो इसके आगे का कोड कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वर्कर में वो जो चल रहा था वो पहले का कोड था। उसने अपना टाइम पूरा किया, तभी वो टर्मिनल में आके हमें रिजल्ट दिखा दिया उसने। इसके ब्लॉकिंग कोड के आगे वाला जो है ना, वो सब ब्लॉक करवा दिया है ब्लॉकिंग कोड ने। अब ये ब्लॉकिंग कोड भी चला और कंप्लीट हुआ, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्या है कि इवेंट लूप मैनेज करता है सबको पैरेलल। एक टाइम पर दूसरे भी मैनेज कर रहा है, दूसरे टाइम पर दूसरा भी मैनेज कर रहा है। एक अगर थ्रेड पूल में जैसे बहुत सारे, अगर आपके सारे के सारे थ्रेड पूल बिजी हो गए, सारे के सारे थ्रेड पूल बिजी हो गए आपके, तो वो हो गए ना बिजी। अब आप ब्लॉकिंग कोड को देख रहा है इवेंट लो, आपने ब्लॉकिंग कोड लिख दिया, सिंक्रोनस कोड लिख दिया, मतलब आपने, तो आपने इवेंट को ब्लॉक कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो थ्रेड आपका बिजी था वो जब अपने टास्क को कंप्लीट करेगा तो वो तो नजर आएगा, उसका वाला तो नजर आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये हमें समझ आया कि इवेंट लूप जो है वो एक एक करके नहीं चला रहे, वो सबको एक साथ चला रहे, सबको एक साथ चला रहे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, समझ आई ये बात, जो इनका सवाल था साइमा का? अच्छा देखें, तो ये यहाँ तक तो आपको ये चीज समझ आ गई। अब देखें वापस से, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, तो आप थोड़े से ऊपर जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक चीज नजर आएगी, वो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोड जेएस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोड जेएस में वो कहता है कि नोड जेएस क्या है, इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर है ये। इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग, इवेंट ड्रिवन के मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर किस तरह काम करता है, देखें, अगर लेट सपोज आपने, ये आपका घर है, ठीक है, और आप अपने घर में, आपने आप अपने घर में मौजूद हैं, ठीक है, तो आप हैं यूजर। और यूजर क्या है कि उसने दराज से कुछ मंगवाया, ठीक है, दराज से एक पार्सल मंगवाया। अब ये जो दराज डॉट पीके वाले हैं, ये ऑर्डर
आपके मोबाइल में आता है ना एसएमएस के आपने जो दराज से मंगवाया है वो आज के दिन आपको मिल जाएगा। अब वो टाइम एग्जैक्टली नहीं बताते, पर वो कहते हैं भाई मिल यस। जाएगा। आप ऐसे तैयार रखें, वो कभी भी आ जाएगा बंदा। तो अब आज आपका टाइम है कि आपके पास जो है ये दराज वाला आएगा। तो जब तक वो आता नहीं है तब तक क्या आप बार बार अपने गेट को झांकते रहते हैं कि आया कि नहीं आया, अभी आया कि नहीं आया। बार बार गेट खोल के देखते रहते हैं आप लोग कि आया या नहीं आया, आया नो या नहीं सर। आया। जी सर। जी सर। अच्छा। नो सर। सर नहीं नहीं सर। ये नो सर सर मतलब वो। बच्चे तो यही करते हैं। तो ये जो है ना, ये हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे घर पर लगी है घंटी। दराज वाला जब आएगा ना तो घंटी बजा देगा कि दराज वाला आया, इसने बेल बजाया, और हमने जाकर उसको रिसीव कर लिया। जो भी हमारा पार्सल था वो हमने रिसीव कर लिया और ये पार्सल देके चला गया। ये जो अभी आपके सामने हुआ ना, इसको हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कहते हैं मैं सर। अच्छा, ये इसको हम थोड़ा समझते हैं कि इवेंट ड्रिवन जो है ये कैसे कह रहे हैं इसको। एक इवेंट कब परफॉर्म हुआ, जब घंटी बजी। जब घंटी बजी दराज वाले की, तब इवेंट परफॉर्म हुआ कि भाई घंटी बज गई, कोई आया है। आएगा तो क्या करेगा, घंटी बजाएगा, मतलब एक इवेंट परफॉर्म हुआ। और उसके ऊपर एक चीज ड्राइव हो रही है, मतलब आप उठकर आए, आपने दरवाजा खोला, पार्सल रिसीव किया। जब तक ये घंटी नहीं बजाता तब तक आप आते क्या, नहीं आते। नहीं सर। तो मतलब आपको ड्राइव किसने किया, इस इवेंट ने, इस घंटी वाले इवेंट ने ड्राइव किया आपको। इसने बेल बजाया, एक इवेंट परफॉर्म हुआ जिसके ऊपर आप ड्राइव करके आप आए। मतलब आपको चलाया इसने, आप उठकर आए, आपने गेट खोला। तो आपको ड्राइव किसने किया, इस इवेंट ने। इसको हम कहते हैं कि किसी काम का होना, और जब वो काम हो जाए तो उसके बिहाफ में किसी दूसरी चीज का चल जाना। इसको हम क्या कहते हैं, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इवेंट समझ आ ड्रिवन रही है बात। आर्किटेक्चर समझ आ रही है बस। जी सर। अब इसको देखें, ये जो यूजर है ना, ये यूजर, अब हम इसको कहेंगे कि ये लिसनर है। और ये जो है, इसको हम कहेंगे कि ये इवेंट है। इवेंट जब परफॉर्म होगा तो लिसनर इसको लिसन करेगा। और ये क्या है, ये है आपका असल में नोड जेएस। और ये है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो नोड जेएस के अंदर जब इवेंट परफॉर्म होगा तो उसको लिसन करने वाला जो लिसनर है वो आकर चल जाएगा। ये लिसनर है क्या, ये बेसिकली एक है लिसनर फंक्शन। तो ये क्या चीज है, ये है आपका एक फंक्शन। लिसनर क्या है, लिसनर है फंक्शन। और इवेंट जब परफॉर्म होता है तो ये लिसनर फंक्शन आता है और चल जाता है। ये है नोड जेएस का इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, जो कि इवेंट के ऊपर अपने लिसनर को चला देते हैं। ठीक है, अब हम इसको, क्योंकि हम इसको समझ गए कॉन्सेप्चुअली, ऐसे ही है ये। अब इसकी ड्राइंग को मैं बाद में आपको दे दूंगा ताकि आपको ये याद रहे। अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में जिसमें हम लिखेंगे नोड इवेंट एमिटर। ये क्या चीज़ है, ये है हमारे नोड जेएस की ऑफिशियल साइट, जहाँ से ये हमें लेकर आएगा नोड के एमिटर के ऊपर। मैंने क्या लिखा, नोड इवेंट एमिटर। पहली जो भी वेबसाइट मिली वहां पर मैं आया, अब मैं नीचे आ रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक चीज़ है जिसका नाम है नोड इवेंट्स। नोड इवेंट्स जो है, ये नोड के अंदर का एक मॉड्यूल है इवेंट्स के नाम से।
इसको एक वेरिएबल का नाम हमने दिया इवेंट एमिटर। ये तो कुछ भी रख सकते हैं हम इसका नाम, आपको भी पता है ये तो वेरिएबल है। तो हमने इसका नाम क्या रखा, इवेंट एमिटर। असल में क्या चीज़ है, इवेंट के मॉड्यूल से जो भी चीज़ आ रही थी वो इस वेरिएबल में हमने कैच कर लिया, और इसकी एक क्लास बना के इसको इंस्टेंशिएट कर दिया यहाँ से। उसके बाद ये कह रहा है लेट्स क्रिएट स्टार्ट इवेंट। आप इवेंट को बनाएं। तो इवेंट को बनाने के लिए हम ऑन का मेथड यूज करते हैं और इवेंट को एक नाम देते हैं। और इस इवेंट को जब चलाया जाएगा तो इस फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो ये चला कर देगा। दोबारा सुने। हम आए नोड इवेंट एमेटर में, गूगल पे लिखा, पहली वेबसाइट आई उसको खोला। तो यहाँ पर इसने बताया कि भाई एक लोकल, जैसे एफएस का मॉड्यूल था ना, एफएस का मॉड्यूल क्या था, बिल्ट इन मॉड्यूल है ना नोड का। वैसे ही इवेंट्स का भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। और इसको आपने एक वेरिएबल के अंदर कैच किया और इंस्टेंशिएट किया यहाँ पर। और इंस्टेंशिएट करने के बाद ऑन के मेथड से आपने एक इवेंट बनाया जिसका नाम है स्टार्ट। और जब इस इवेंट को चलाएंगे तो उसके बदले ये फंक्शन चल के मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये इसका लिसनर हुआ। ये फंक्शन इसका लिसनर है। ये स्टार्ट इवेंट का नाम है। इस इवेंट को जब हम बनाते हैं तो इसका लिसनर भी बना दिया है हमने साथ में। और जब हम इसको चलाते हैं तो चलाने के लिए हम इमिट का यूज करते हैं। इमिट के मेथड को बताते हैं कि मुझे ये वाला इवेंट चलाना है, तो बदले में उसका ये फंक्शन चल जाता है। इसको बनाकर हम देखते हैं। इसको बनाकर देखते हैं कि कैसे होता है। इस पूरे कोड को मिटाते हैं। नोड याद रखिएगा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है। मैं आपको पहले तो चैट जीपीटी से ये कंफर्म करवा देता हूँ। आसान हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि इसको हम करके देखते हैं, है ना। तो जैसे ये लिखा हुआ है इस कोड को इस तरह ही करते हैं। इवेंट्स की स्पेलिंग हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, बल्कि कॉन्स्ट और किस नाम से है, इवेंट एमिटर, ये कुछ भी लिख सकते हैं आप इसका नाम। ये तो वेरिएबल है। इसको आप रिक्वायर करें। रिक्वायर करके आप यहाँ पर लिखते हैं क्या, कि आप इवेंट्स मंगवा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं इवेंट्स को लूँ तो मुझे इवेंट मिल जाएगा। तो इवेंट एमिटर से मैंने इवेंट को मंगवा लिया। और इसका एक इंस्टेंस बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा, मैं बना लूँगा एक और वेरिएबल। और उस वेरिएबल का नाम हम क्या रखें, इवेंट रख देते हैं। इवेंट, इवेंट्स रख देते हैं। या ये बाय डिफॉल्ट इनके अंदर पहले से ना हो, इसलिए हम ये रख देते हैं, सही है। अच्छा, ये वाली जो क्लास है इस क्लास का इंस्टेंस बना दिया हमने इसको। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से इंस्टेंस बनता नहीं है। कैसे बनता है, जब आप क्लास को यूज़ करते हैं तो आप लिखते हैं न्यू के कीवर्ड के साथ, है ना। तो आपने क्या किया, रिक्वायर करके मंगवाया और एक इंस्टेंस बना लिया इसका। अच्छा, अगर हम इसको डॉट लगाएं तो फिर क्या होगा, फिर हमें बहुत कुछ मिलता है। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, इवेंट को बनाना है। तो बनाने के लिए हमें ऑन वाला इवेंट चाहिए। ऑन वाले को हम दो चीज़ें देते हैं। एक तो इस स्ट्रिंग में इवेंट का नाम देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इवेंट का नाम। तो देते हैं यहाँ पर इवेंट का नाम क्या लिखूं, मैं यहाँ पर ग्रीट लिख देता हूँ।
और कॉमा लगाएं तो कह रहा है कि अब आप इसको लिसनर फंक्शन बना के दें। तो बना कर देते हैं, यहाँ पर एक बना देते हैं फंक्शन, और इसको हम कहते हैं कि ये हमें दिखा देगा कि आई एम इवेंट ग्रीट इवेंट लिसनर। तो ये आपका क्या बन गया, एक ग्रीट के नाम का इवेंट बन गया। और इसको अगर हमें सुनना है तो सुनने के लिए पहले मैं ऐसे ही चला के आपको दिखाता हूँ ना। देखें, नोड मेन डॉट जेएस को चलाओ तो कुछ भी नहीं हुआ, इवेंट बना तो, लेकिन अभी हमने इवेंट को क्या नहीं किया, अभी हमने लिसन किया नहीं है, हालांकि लिसनर ये है। तो इसको इस तरह समझें, वरना ये आपको ना समझ में नहीं आएगा। ऑन करता क्या है? ऑन का काम है सुनना। ये क्या है? ये सुनता है। और बोलता कौन है? एक है बोलने वाला। अच्छा, बोलता कौन है? वो हम अभी इस इवेंट एमीटर की क्लास को लिखते हैं, दोबारा से डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर इमिट जो है ना, इमिट इमिट जो है वो बोलता है। तो इसको हमें ये बोलना है कि इस ग्रीड को चलाओ। अच्छा, इसका फ्लो समझ लीजिएगा कैसे होता है ये। इसका फ्लो इस तरह है कि इमेट जो है वो ग्रीड को हमने जब इसको चलाने बोला तो ये सीधा जाएगा, इस ग्रीड के नाम को सर्च करेगा और इसको चलाएगा, और इसके बदले में ये वाला पूरा आपका फंक्शन जो है वो लिसनर फंक्शन जो है वो चल के आपको मिलेगा। तो नंबर 1 पर ये आपने चलाया। सर यहाँ पर जो है वो नाम के साथ पाइप लगा के सिंबल है, तो हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, नंबर 1 पर ग्रीट ये चला, नंबर 2 में नाम उसने सर्च किया, नंबर 3 में क्या किया, लिसनर फंक्शन को चला दिया। तो ये लिसनर फंक्शन जो है वो चल के मिल जाएगा। चल इसको देखें चला के, क्योंकि इसके अंदर console डॉट लॉग हमने डाला है। तो ये कंसोल में हमें टर्मिनल में रिजल्ट दिखा देगा। करके देखें इसको। यस सर। आया, इसको चला के देखते हैं। तो देखिए, आई एम ग्रीट इवेंट लिसनर चला। ये है आपका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। सुनने वाले में हम इवेंट का नाम देते हैं, लिसनर फंक्शन देते हैं, और इवेंट से हम बुलवाते हैं। ये बोलने वाले हैं, इससे हम बुलवाते हैं। तो ये बोल के बेसिकली आपके नाम को हम मेंशन करते हैं, तो उस नाम को ढूंढ के उसका लिसनर फंक्शन चला देता है ये है आपका किसी इवेंट पे किसी लिसनर को लिसन करवाना। अब इसमें क्या है, पहले तो मुझे बताएं, ये समझ आया आपको? अब देखें, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और समझाऊं कि ऊपर वाला जो है वो आपने इवेंट बनाया है। तो इस इवेंट को अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि इवेंट क्रिएट किया है आपने, और यहाँ पर आप कर दें इवेंट स्टार्ट किया है आपने। यहाँ पर इवेंट आपने स्टार्ट किया है, और यहाँ पर इवेंट क्रिएट किया, यहाँ पर नीचे इवेंट स्टार्ट किया है, इसके अंदर से ये लिसनर फंक्शन चल के आपको मिला। तो खैर, आप यहाँ से ना आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हैं इस लिसनर फंक्शन में। कैसे? यहाँ पर आप लिख दें आर्ग्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूँ यूएसआर, यूज़र का नाम मतलब, या पूरा लिख देते हैं यूज़र नेम। अच्छा, इस यूज़र नेम के पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट अगर आपको देना है तो नीचे जहाँ पर आप इवेंट स्टार्ट करें वहाँ पर आप डॉट लगाकर यहाँ पर आप लिख दें ताहा। तो अब ये ताहा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इसको यूज़ भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे आई एम ग्रीट इवेंट लिसनर, और कॉमा लगाकर यहाँ पर मैं डॉलर साइन करली ब्रैकेट में
लिख दूंगा यूज़र नेम को कि हाय ताहा, नाइस टू मीट यू। सही है। और इसको डबल कोड से हटाकर आपको किस में रखना पड़ेगा? बैकटिक में सर। बैक टिक में रखना पड़ेगा, तो ये आपका डॉलर साइन और ये काम करने लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको हम चला कर देखते हैं क्या ये वेरिएबल यहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये देखते हैं। तो ये पहुँच गया, हाय ताहा दिखा रहे हैं, ये नाइस टू मीट यू भी दिखा रहे हैं। तो मतलब हम अपने इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, इवेंट को बना सकते हैं, और उसको जब हम बनाएंगे तो उसके लिसनर में हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। ये चीज़ हमने इसमें से समझ ली है। और आपको मैं ये बताऊं कि हर दफ़ा, जैसे कि देखें ये आपका इवेंट स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप इस इवेंट को 2 दफ़ा भी चला सकते हैं। स्टार्ट करने वाले को चला कर देखें। देखें 2 दफ़ा आ रहे, आई एम ग्रीट इवेंट लिसनर, आई एम ग्रीट इवेंट लिसनर। तो अगर मैं इसको 3 दफ़ा चलाऊं तो ये चलेगा? बताएं। जी सर जी सर, चलेगा। जी चलेगा जी चलेगा। सर जितनी बार चलेगा। चलाएंगे उतनी बार जी चलेगा। सर। तो ये 3 दफ़ा चलाएंगे तो ये चलेगा, लेकिन कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि बार बार चले। तो उसको, अगर हम इसको, अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ पूरे को, और आते हैं हम नीचे, अपने इंस्टेंस का नाम लेकर नीचे आते हैं। इसमें एक होता है वंस के नाम से, ये वंस का जो है ना, ये बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। बाय के नाम का एक इवेंट बना देते हैं और यहाँ पर बना देते हैं एक क्या, फंक्शन। इसके अंदर ये लिसनर फंक्शन है, जो आप इसको बोलेंगे वो आपको चला कर देगा, है ना। इसको भी हम देते हैं यूजर नेम, और इस यूजर नेम को बैक टिक के साथ यहाँ पर यूज भी करेंगे। हम कहते हैं कि अ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ला हाफिज। और ये बाय वाला है ना इवेंट, तो इसको हम यहाँ पर यूजर नेम देते हैं। तो ये मेरा इवेंट हो गया वंस के साथ, एक ही दफ़ा चलेगा। अब ये मैंने इवेंट को क्रिएट किया है, ताकि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। वैसे तो आप नहीं होंगे, आपको समझ में आ गया कि ये इवेंट क्रिएट किया है। अब एक इवेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, तो इवेंट को हमने स्टार्ट करने वाला एक बनाते हैं। वो कैसे बनेगा, वही इवेंट एमिटर, क्योंकि इवेंट एमिटर के अंदर है ना सब कुछ, डॉट इमिट। इमिट जो है वो इवेंट को चलाता है, लेकिन ये कैसा इवेंट है जो कि एक ही दफ़ा चलता है, बार बार नहीं चलता। इसको हम कहते हैं कि भाई बाय को चलाओ, और नाम हमने भेजा है ताहा। अच्छा, इसको मैं चलाता हूँ। देखें ये कह रहे लाफिज था, ठीक है। अब एक और दफ़ा चलाता हूँ। देखें एक दफ़ा चला, नहीं चला ना, दूसरी दफ़ा, तीसरी, चौथी, पांचवी ठीक दफ़ा, है। जितनी दफ़ा भी चलाऊंगा तो ये एक ही दफ़ा चलेगा। तो हमें ये बात समझ आ गई कि कुछ इवेंट होते हैं जो कि बार बार चल सकते हैं, कुछ इवेंट होते हैं जो कि यस सर, इसके नाम से ही और पता क्या? चल रहा है, एक बार चलेगा। एक बार चलेगा। तो ये बात भी हमें समझ आ गई। इसकी ड्राइंग को अगर हम देखें, तो इसकी जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह हो सकती है कि हमारे पास कुछ लिसनर ऐसे होंगे जो कि मल्टी कॉलेबल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि सिंगल कॉलेबल होंगे। सिंगल कॉलेबल, मल्टी कॉलेबल, इनमें इनके अंदर लिसनर ही होंगे। ये जो लिसनर है, ये जो लिसनर है, ये लिसनर है, ये लिसनर है,
यही लिसनर आपके, यही लिसनर जो है वो आपके राइट साइड पर भी है। हर एक लिसनर अपने इवेंट से अटैच्ड है। इवेंट को पता है कि मेरा लिसनर है सिंगल वाला, और उसी इवेंट को पता है कि मेरा जो लिसनर है वो है ये वाला, मल्टीपल वाला। मल्टी वाला। तो मेरा ख्याल है इस इवेंट को हम करीब ही कर देते हैं ना, बहुत दूर से आ रहा है ये बेचारा। तो ये है, आपको ये चीज़ समझ आ गई है ना। तो कुछ इवेंट जो है वो सिंगल लिसनर होते हैं, एक ही दफ़ा चलेगा। अच्छा, हर इवेंट अपने लिसनर से कनेक्ट हुआ हुआ है ये वाला। ऐसा नहीं है कि इवेंट हमने चलाया तो बदले में ये चलना ये था और चल गया इसका लिसनर। ऐसा नहीं है। इसका जिस लिसनर से कनेक्ट हुआ है वो उसी लिसनर से चलेगा। इवेंट आप जब बनाते हैं तो उसी का लिसनर फंक्शन भी बनाते हैं उसके साथ। और जब आप उसको चलाते हैं उस इवेंट को, तो चलाने वाला इवेंट वो चलाता है सिंपल, ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास कर देगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हम ये करेंगे। हमने नोड जेएस से पूछा था, चैट जीपीटी से पूछा था। तो चैट जीपीटी हमें ये बनाकर दे रहे कि आप नोड जेएस को, वाई नोड जेएस यूज दिस, वाई नोड जेएस इवेंट ड्रिवन को यूज क्यों करता है नोड जेएस। तो ये कह रहा है कि इट इज परफेक्ट फॉर बिल्डिंग इनपुट आउटपुट हेवी रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे कि चैट एप्लीकेशन मतलब आपका व्हाट्सएप, जैसे कि एपीआईज मतलब आपकी एपीआईज, जैसे कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि आपका यूट्यूब। व्हाट्सएप आपका इवेंट ड्रिवन पे चलेगा, एपीआईज इवेंट ड्रिवन पे आप चला सकते हैं जैसे वेबहुक। और यूट्यूब आप इवेंट ड्रिवन पे चला सकते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज। और और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इफिशिएंट एंड लाइट वेट है ये, स्पेशली अंडर द कंकरेंसी। कंकरेंसी मतलब एसिंक्रोनस टास्क। लाइट वेट है मतलब हर वक्त चलता नहीं रहता, जब उसका इवेंट आएगा तभी लिसनर चलेगा। समझ आ रही है बात। इवेंट परफॉर्म हो गया तो लिसनर आया, फटाफट उसने चला दिया। इसको हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। एक मजे की बात आपको बताऊं, आपका पूरा N8N है ना, वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर ही है। हम कुछ करते हैं तो वो कुछ कर देता है। मतलब पहला वाला नोड चला तो दूसरा नोड भी चल जाता है। कैसे चलता है, इवेंट ड्रिवन है। पहले नोड का इवेंट चला, दूसरे से कनेक्ट हुआ हुआ है। इसको हम एक नाम और, एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है हम, उसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पब सब कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पब सब मॉडल। पब सब मॉडल क्या होता है, पब जैसे कि अगर किसी ने पब्लिश किया, जैसे मैं कोई यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो पब्लिश करता हूँ। और जिन आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है, तो जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है मुझे, उन लोगों को क्या आएगा, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आता नोटिफिकेशन। अब वो जो नोटिफिकेशन आया वो किसको आया, सब्सक्राइबर को। पब्लिशर ने जैसे ही पब्लिश किया, सब्सक्राइबर को क्या आ गया, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन। इसको हम कहते हैं पब सब मॉडल। ये जो पब सब मॉडल है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। आपको समझ आ रही है बात। जी सर। तो ये आपको अब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि पब सब मॉडल किसे हम कह रहे हैं, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हम किसे कह रहे हैं। तो ये मैं आपको दे दूंगा, तो इस डायग्राम से आपको याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इससे याद रखने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा चलें, तो आगे चलते हैं और आगे चल के
हम इसको देखते हैं कि ये हमें क्या समझाना चाह रहा है। अगर एक लिसनर है, उसको आप ये चाहते हैं कि ये देखें कि कौन कौन लिसन कर रहे हैं, जैसे कि एक इवेंट है, एक नाम के दो इवेंट बना देते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम भी अपने तरफ से तो कुछ करके देखें ना। एक इवेंट बनाते हैं बाय के नाम से, और उसमें हम एक में लिख देते हैं बाय बाय, और एक में लिखा हुआ है अल्लाह हाफिज, ठीक है। दोनों इवेंट का नाम है बाय। मैंने एमिटर को बोला कि ताहा का यूजर नेम लेकर बाय वाले को चलाओ, देखते हैं क्या होता है। वंस वाला किसको चलाएगा? तो वंस वाला किसको चला रहे? नहीं समझ आई बात। दोनों को चला रहे दोनों को चला रहा है इसे। दोनों को चला रहे। तो क्या कोई कंफ्यूजन हो गई इसमें आपको? अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक था सब्सक्राइबर और एक है पब्लिशर, तो इस पब्लिशर ने और इस पब्लिशर ने अपनी अपनी वीडियोस डाली यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइबर को इसकी घंटी भी मिलेगी और इसकी घंटी भी मिलेगी, नोटिफिकेशन मतलब। तो क्या ये समझने में हमें कोई कंफ्यूजन है कि सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन, इसकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी और इसकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी? मतलब ये कि आपने एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, उससे वीडियो डाली तो नोटिफिकेशन आ गया, दूसरे यूट्यूब को सब्सक्राइब किया तो जब उसने डाली उसका भी नोटिफिकेशन आ गया। अब उसका नाम अगर एक ही है तो इसने, एमिटर ने क्या किया है, एमिटर ने बोला कि भाई बाई को चलाओ, और बाई के नाम से कितने इवेंट रजिस्टर थे? एक ये वाला इवेंट रजिस्टर है, एक ये वाला इवेंट रजिस्टर है। इसने बेचारे ने क्या किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है। किसको? इसको भी सब्सक्राइब किया हुआ है और इसको भी सब्सक्राइब किया हुआ है। जब ये बोलता है कि चलाओ, तो ये वाला भी चलता है और ये वाला भी चलता है। लेकिन वंस है ना, तो वंस में आप, अगर आप मुझे खुद बताएं सोच के, कि अगर मैं इसको बोलूं दोबारा चलाओ, तो क्या ये दो दफा चलाएगा? इन दोनों को डबल नहीं डबल सर, चलाएगा? दोनों को चला नहीं नहीं, चलेगा। नहीं एक ही दफा चलाएगा। चलाएगा, नहीं एक ही दफा चलेगा, चला एक ही रहे, बात। एक ही दफा चला रहे। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई कि इवेंट्स होते हैं, लिसनर होता है, पब सब मॉडल क्या होता है, और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर भी पब सब मॉडल को ही कहते हैं। ये होता क्या है, आपको समझ आया या नहीं आया समझ में अभी भी? अब जो है हमें ये करना है कि इसको कमेंट आउट, बल्कि कमेंट नहीं करते इसको, मैं इस तरह करता हूँ कि आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इवेंट, ये वाला जो इवेंट है, इसको ये लिसन कर रहे हैं। तो मैं एक और मेथड आपको दिखा रहा हूँ जो कि है लिसनर के नाम से। और लिसनर को हम बताते हैं कि ये जो बाय वाला इवेंट है, बाय के नाम का जो इवेंट है, इसको कितने लोग लिसन कर रहे हैं। ये लिसनर का मेथड ये हमें बता देता है कि ये इसको कोई लिसन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं console डॉट लॉग में लिसनर वाले मेथड को बता दूं नाम, कि इस इवेंट को देखकर बताना कि इसको कोई लिसन कर भी रहा है या नहीं कर रहे। फिलहाल मुझे इसको करना पड़ेगा स्टॉप, या देखते हैं चला के। तो ये कह रहा है कि इसको एक फंक्शन लिसन कर रहा है। कौन सा फंक्शन लिसन कर रहा है? बाय एनोनिम। एनोनिमस फंक्शन। मतलब क्या, कि ये जो, ये लिसनर है, इस लिसनर को इस बाय के ऊपर लिसन किया जा रहा है, और इस लिसन को स्टार्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये जो लिसनर है ये अनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं, सिंगल लाइन फंक्शन भी कह सकते हैं आप इसको। ये जो फंक्शन है, इसको इस बाय के नाम पर लिसन किया जा रहा है। तो हमने पूछा इससे
कि भाई ये बाय जो है ये कितने लिसनर को। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, कि एक और बनाया जल्दी से, यहाँ पर हमने लिख दिया बाय बाय। अच्छा, अब कहते हैं लिसनर को कि बताओ जरा कि कितने लोग लिसन कर रहे हैं। तो कह रहा है दो। देखें, कह रहा है दो फंक्शन, बाय के नाम पे दो फंक्शन लिसन हो रहे हैं। इसी बाय के नाम पर देखें, बाय के नाम पर दो फंक्शन लिसन हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। लिसनर का काम ये बताना। इसी तरह मैं इसके ऊपर अगर एक लाइन और डाल दूं, और मैं इसको कहूं कि इवेंट इमिटर, तुम रिमूव कर दो लिसनर को। कौन से वाले को? बाय वाले को। बाय की स्पेलिंग सही है, हाँ। और नीचे वाले लिसनर को मैं वही कहूंगा कि भाई कितने लिसन कर रहे हैं, वो भी बताना। और उससे पहले मैंने रिमूव कर दिया। अब आप इसको चलाकर देखें, तो ये कह रहा है द लिसनर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप फंक्शन रिसीव अंडर अनडिफाइंड। मेरा ख्याल है कि हमें रिमूव करते हुए ना, जो इसका कॉल बैक फंक्शन होता है वो भी देना पड़ता है। लिसनर का पूरा कॉल बैक फंक्शन हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो कैसे इसको मैं आसानी से कर पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर लिख देता हूँ लिसन फंक्शन के नाम से एक बना लेता हूँ। यहाँ ऊपर आकर लिसन फंक्शन के अंदर कर देता हूँ इसको पूरा पेस्ट। console डॉट लॉग, और इसमें क्या लिखा था मैंने? इसके अंदर लिखा था अल्लाह हाफिज, है ना, ये लिखा था। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है। और इसका जो ये बाय बाय है, ये बाय बाय को जरा हम करते हैं साइड में। इसको कैसे करूं अब मैं? हम्म, चलें इसको डिलीट ही कर देते हैं। एक ही रखते हैं, एक से समझ जाएंगे ना, तो फिर दूसरे को बाद में देखेंगे। अच्छा, अब क्या मसला है? अब ये कह रहा है कि मुझे वो फंक्शन तो दें। यहाँ पर इसको ये फंक्शन दे दिया। तो ये कह रहा है खाली, कोई भी नहीं। तो मतलब रिमूव भी हम कर सकते हैं अपने इवेंट को, और इवेंट को हम देख भी सकते हैं कि इस बाई के नाम पे कितने इवेंट लिसन हो रहे हैं, और रिमूव भी हम कर सकते हैं। और अगर जो मैंने डिलीट किया था उसको मैं डिलीट ना करके वापस यहीं रखूं, तो क्या मुझे ये एरर देगा? इसको ज़रा देखते हैं। एक फंक्शन मैंने बना लिया ऊपर, और दूसरे वाले को मैंने अलग से नहीं बनाया, देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक को डिलीट कर दिया। और अच्छा, आप समझ रहे हैं, एक बाई के नाम पर अगर बहुत सारे लिसनर हैं, वो हमें नीचे वाला बता रहा था कि एक बाई के ऊपर दो लिसनर हैं। ठीक है, एक नाम के ऊपर जितने लिसनर चल रहे होते हैं हमें ये लिसनर वो बता देते हैं। तो हमने बाई के ऊपर दो लिसनर लगाए हुए थे। कौन कौन से लिसनर लगाए हुए थे हमने बाई के ऊपर? एक हमने लिसनर लगाया हुआ था लिसन फंक्शन का, और एक हमने लगाया हुआ है ये। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कट कर सकता हूँ, और मैं फटाफट से आपको एक और बनाकर दिखा सकता हूँ। ये यहाँ पर डाल देता हूँ दूसरे वाले को, और इसका नाम रख देता हूँ लिसन टू, इसका नाम रख देता हूँ लिसन वन, है ना। अब ये जो लिसन वन है, ये आपके ऑन कहाँ, वंस सॉरी, वंस के बाय पर लिसन वन भी चल रहा है, और वंस के बाय पर लिसन टू भी चल रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? एक ही बाय के नाम के इवेंट पर दो लिसनर चल रहे हैं। कौन कौन सा लिसनर? लिसन फंक्शन वन, लिसन फंक्शन टू, ये दो चीजें चल रही हैं। अब बोले ना भाई हाँ। जी जी सर।
तो आप, सर। ये दो चीजें चल रही हैं एक बाई के ऊपर। मैंने ये वाली लाइन लिखकर लिसनर को बोला कि बताओ बाई के नाम पर कितने लिसनर चल रहे हैं। तो वो मुझे क्या बता रहे हैं, दो लिसनर फंक्शन चल रहे हैं। मैं इसको चलाकर आपको दिखाता हूँ। ये क्या बता रहे हैं, एक एनोनिमस फंक्शन ये आ गया, एक एनोनिमस फंक्शन ये वाला आ गया। तो दो चल रहे हैं। समझ आ रहे, मानिए आपको समझ आ रहे, यमुना आपको समझ आ रहे, चलिए एक सर। एक जी बाय सर। के नाम पर दो फंक्शन चल रहे हैं। और जब मैंने इसको बोला रिमूव करने वाले को, इसको भी हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, रिमूव करने वाले को मैंने बोला कि बाय के नाम पर ना लिसन फंक्शन वन को रिमूव कर दो। अब अगर मैं इससे पूछूंगा तो ये क्या बताएगा कितने चल रहे हैं, एक चल रहा है सर। एक एक चल चल रहे रहा हैं। है सर। और उसका नाम क्या है, लिसन फंक्शन टू। अब मैं इसको कहता हूँ कि एक काम करो, कॉमा लगाकर, क्या मैं कह सकता हूँ इसे, कॉमा लगाकर अगर मैं इसे कहूँ कि टू को भी रिमूव करो। नहीं, इससे कॉमा लगाकर नहीं, इस तरह नहीं, हम ऐसे इसकी एक निकालते हैं कॉपी। इसको यहाँ पर कहते हैं कि भाई ऊपर वाले से वन को भी रीअटैच कर देना, नीचे वाले में मैंने लिख दिया टू को भी बाईस से रीअटैच कर देना। अब देखते हैं, अब देखें खाली हो गया। जी सर। तो बाई के नाम एक पे जितने फंक्शन चल रहे थे, हमें ये बता रहे हैं कि कितने फंक्शन चल रहे हैं, और इससे रिमूव भी कर सकते हैं। और ये आपको वंस समझ में आया, जो काम वंस करता है वो काम ऑन भी करता है। लेकिन वंस क्या है कि एक ही दफा चलाता है ऑन, और ऑन क्या है वो बार बार चला देता है। ये आपके इवेंट का नाम है, ये इस पर सुने जाने वाला लिसनर फंक्शन है। और आप इसको यूज कैसे करेंगे, इमिट के जरिए। इमिट मैंने आपको लिखाया, ये इमिट है। इमिट ये क्या करता है, ये आपके इसको स्टार्ट करता है, चलाता है आपकी इवेंट को। इसको बस नाम बताना होता है कि मुझे बाई को चलाना है, तो ये चला देगा, इसको भी चला देगा, इसको भी चला देगा। तो आपको इमिट, वंस, रिमूव लिसनर और लिसनर ये समझ आया। देखें, एक ना इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के ऊपर मैं चैट रूम बनाना चाह रहा हूँ। तो किस तरह मैं बनाऊंगा, पहले तो मैं अपनी इस पूरी फाइल को मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। ठीक है, info.txt का मुझे कोई काम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक मेरी main.js की फाइल है, एक ही फाइल है main.js की। इसको मैं लिख रहा हूँ चैट रूम .js, chatroom.js। और एक फाइल और बना दूंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा user.js। ठीक है, एक है user.js, एक है chatroom.js। ये जो चैट रूम है, इसको हम कहते हैं वही जो हमने सीखा है, कॉन्स्ट। और उसका नाम क्या था, वैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन था क्या उसका नाम, सर उसका नाम एमिट रखा था इवेंट एमिटर। कर। इवेंट एमिटर, और इवेंट एमिटर रिक्वायर करके किसको लेकर आ रहे हैं, इवेंट्स को सर। इवेंट्स इवेंट्स को। को लेकर आ रहे हैं। हम इस वाली क्लास को क्या करेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, न्यू लिखा। और इस क्लास के साथ न्यू लगाकर न्यू। इसको इंस्टेंशिएट कर देंगे। तो कर लिया हमने ये काम, ये काम हमने किया जी ना। सर। ठीक है, तो जी अभी सर। मुझे क्या करना है, अभी आप समझिएगा। मैं इंस्टेंशिएट नहीं करूंगा, मैं अपनी खुद की, अभी मैंने सिर्फ मंगवाया है, रिक्वायर करके क्या किया, मंगवाया है। मैं क्या करूंगा, मैं एक क्लास बनाऊंगा, और क्लास बनाकर यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैट रूम, इस क्लास का नाम। और ये पता है क्लास क्या करती है, ये इनहेरिटेंस लेती है, जो कि जावास्क्रिप्ट में एक्सटेंड के कीवर्ड से होता है इनहेरिटेंस। कहाँ पर, इस क्लास की सारी चीजें इनहेरिट कर लेती है चैट रूम अपने अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये हमने एक क्लास बना लिया। आपको इस लाइन में कोई मसला तो नहीं है कि हमने एक चैट रूम की एक क्लास बनाई थी, लेकिन उसको हमने इनहेरिटेंस करवा दिया है किसके साथ, इवेंट एमिटर के साथ। अब इवेंट एमिटर के पास जितनी भी चीजें हैं वो इस चैट रूम के हमारे क्लास में भी आ जाएंगी। क्लियर है ये।
जी सर। जी सर। अच्छा, अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है, इसको ने बना लिया। अच्छा, इसमें कुछ अजीब लगा आपको? आप सोचें इसमें क्या अजीब है, जब तक मैं इसको देता हूँ एक पैरामीटर। पैरामीटर क्यों? क्योंकि भाई देखे, चैट रूम अलग अलग रूम होंगे ना। जैसे कि सपोज करें, चैट रूम कैसा रूम है कि एक पाकिस्तानियों का चैट रूम है, और एक चैट रूम है यूएसए का चैट रूम है। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए के लोग होंगे, यूजर होंगे, यहाँ पर पाकिस्तानी यूजर हैं सारे। तो चैट रूम, एक ही चैट रूम में नाम तो हमें देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे पाकिस्तान चैट रूम, ये यूएसए का चैट रूम। अलग अलग चैट रूम बनाएंगे ना, इसीलिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम को डाला है, ताकि नाम दे हम लाजमी, जब भी चैट रूम बनेगा तो नाम मेंशन करना लाजमी है कि कौन किस नाम से चैट रूम आप बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर नेम लिखा है। अच्छा, पता चला कुछ अजीब है यहाँ पर? नहीं पता चला अभी तक? सर डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं ये जी। डायरेक्ट नेम लिखा है हमने कंस्ट्रक्ट। तो क्या नहीं लिखा फिर? सर वेरिएबल। इनिट, सर इनिशियलाइज करवाते हैं ना। नेट जो हम करते हैं। जबरदस्त, आप लोग पाइथन में पहुंच गए। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम फंक्शन का कीवर्ड लगाते थे, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते थे, इस तरह करते थे, है ना? तो जी सर। यहाँ पर वैसे फंक्शन का कीवर्ड आपको नजर नहीं आ रहा है, तो असल में जो ये आपका ES6 का लिखने का तरीका है ना, उसमें फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखते क्लास के अंदर। क्लास के अंदर डायरेक्ट जब आप मेथड बना रहे होते हैं तो फंक्शन के कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। आप ES6 में इंपोर्ट की जगह रिक्वायर लिख रहे होते हैं, और जब आप क्लास बना रहे होते हैं तो क्लास बनाते टाइम फंक्शन, क्लास के अंदर जब मेथड बनाते हैं तो फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाते। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को बना लिया और एक पैरामीटर दिया नेम के नाम से। अच्छा, इस क्लास की चीज़ों को अगर कॉल करना होता है तो एक चीज़ लिखना ज़रूरी होती है, वो क्या है? सुपर। सुपर। और मैं यहाँ पर नेम को मेंशन करना चाह रहा हूँ, तो एक मैं बनाना चाहता हूँ अपना, एक मैं बनाना चाहता हूँ क्या कहते हैं इसे, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट किस तरह बनाते थे? दिस डॉट नेम। थर्ड और उसको नेम बराबर जेड। किसके करेंगे? बाहर से जो नाम आ रहा है उसके बराबर करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमने एक एट्रीब्यूट डाला है जिसका नाम है नेम, और बाकी ये कॉल कराना जरूरी है। अगर आपने किसी क्लास को, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया है, तो ये सुपर लिखना जरूरी होता है। बाकी एक एट्रीब्यूट बनाए, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, अभी ये जो चैट रूम हमारा जो ये है, इस चैट रूम के अंदर मैसेज, जैसे कि कोई ज्वाइन करता है अगर, तो एक बनाते हैं कि अगर कोई आता है तो आते हुए वाला मेथड बनाते हैं, और इसमें देते हैं यूजर नेम। मतलब कोई ज्वाइन करेगा ना तो उसको हम यूजर नेम कहेंगे कि साथ में यूजर नेम भी बताओ। अच्छा, जब ये ज्वाइन कर लेगा तो console डॉट लॉग लगाते हैं, और कहते हैं इससे कि वेलकम टू चैट रूम, और यूजर नेम यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे ताहा आया तो फिर उसको क्या मिलेगा? वेलकम टू चैट रूम ताहा, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा ये मैसेज। तो ये एक मेथड हो गया ज्वाइन वाला, जो कि किसके क्लास के अंदर है? चैट रूम के क्लास के अंदर एक मेथड है। जब ये ज्वाइन चलेगा तो आप इस बात को मानते हैं कि ये कंसोल चलेगा? सर हमने नेम कहाँ दिया है? अरे तो यूनिट। जब देखे ना, ये मैंने चैट रूम का, मैं आपको कॉन्स्ट यूएसआर 1 न्यू चैट रूम को बना लिया, और नाम दे दिया चैट रूम का पीके चैट रूम, चैट रूम। ठीक है, अब ये यूजर 1
को मैं कहूँगा कि भाई ज्वाइन वाला है और ज्वाइन लेता है नाम, तो यहाँ पर मैं कहूँगा ताहा। तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो मुझे ये चल के मिलेगा, देखना पड़ेगा ये तो भाई। नो सर। नहीं सर। तो इसको स्टार्ट करवाना पड़ेगा ना इमेज दे के। लिमिट दे के, हाँ। देखें, हमने नाम गलत लिख दिया था फाइल का। नोड चैट रूम डॉट जेएस को मैंने जब चलाया तो वेलकम टू चैट रूम था आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि ऊपर एक क्लास बनाई सिंपल सी, उसका नाम रखा ज्वाइन, एक मेथड बनाया उसके अंदर, उसका नाम रखा ज्वाइन। और मैंने बोला जब भी ज्वाइन को चलाएं तो एक यूजर नेम देना जरूरी है, बदले में वो कंसोल का मैसेज देगा। पहले हमने क्लास का इंस्टेंशिएट किया, इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस बनाते टाइम ही हमने ये पी के चैट रूम उसको चाहिए था नाम, तो दे दिया नाम। और उसके जरिए हमने ज्वाइन का मेथड चलाया, उसको भी एक यूजर का नाम चाहिए था, वो दे दिया। बदले में हमें उसने ये मैसेज दिया। इतना सा फ्लो समझ आया आपको? पहले ये बताएं, बहुत सिंपल है ये। क्लास बनाया, क्लास को यूज किया उसके मेथड को। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर मैं एक और कंसोल लगा दूं तो इसमें जब ज्वाइन को मैंने चलाया लाइन नंबर 17 में, तो इससे पहला कंसोल चलाया था, अब ये दोनों कंसोल चला देगा। जी सर। जी आप सर। कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, मैं चला के दिखा देता हूँ। ये देखें, दोनों कंसोल चल गया। जी। अगर मैं इस कंसोल में यहाँ पर लिख दूं 2+2, तो ये ऊपर वाले कंसोल का मैसेज और नीचे वाले का रिजल्ट 4, ये दोनों दिखा देगा। जी। जी मतलब सर। ये कि इसके अंदर कुछ भी कोड करूं वो चलेगा। जी सर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इवेंट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो इवेंट अभी बना नहीं है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि उसको मैं बनाऊं, लेकिन अभी बना नहीं है। अभी बनाने से पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिस, और इसमें मैं लिख रहा हूँ इमिट, दिस डॉट इमिट। और इमिट क्या करता है? इवेंट को चलाता है, हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसको मैं कह रहा हूँ मैसेज को चलाओ। तो मैंने इसको बहुत तरीके से बोला कि मैसेज को चलाओ, और जो वो है क्या कहते हैं, यूजर है, यूजर, उसका नाम मैं आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ। तो कैसे पास करूंगा? मैं ये उठाऊंगा शराफत से, यूजर नेम यहाँ लाकर पास कर दूंगा। यही काम हमने थोड़ी देर पहले किया था कि इस इवेंट को चलाओ और उसके लिसनर फंक्शन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट डाल दो। अब जाहिर है ज्वाइन को मैंने जो ताहा दिया है, वो ये जो ताहा है ये यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ पर आया, और फिर यहाँ से वो इवेंट वाले लिसनर फंक्शन में चला जाएगा ताहा। समझ आ रही है बात? फ्लो समझ पा रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, तो ये ज्वाइन आपने यहाँ पर लिख दिया और एमिट को आपने चला दिया। एक ही मेथड ज्वाइन वाला रख रहा हूँ, वरना ऐसे बहुत सारे मेथड बना सकते हैं। सिंपल हम इसको रखने के लिए ना एक ही बनाएंगे, ताकि कोई टेंशन ही ना हो हमें। अब उसके बाद हम सीधा उड़ के चलते हैं कहाँ पे? यूजर जेएस के अंदर, जो कि बंद है, अभी खाली है बिल्कुल। इसको हम लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम अगेन रिक्वायर के जरिए, अब क्योंकि मेरी बनाई हुई फाइल है उसके अंदर एक क्लास मैंने बनाया है, तो इसी फाइल को हम कैसे मंगवाएंगे? अपने नाम से मंगवाएंगे जाहिर है। इसको मैं लिखता हूँ चैट और रूम, और रिक्वायर करो। अपने बनाए हुए मॉड्यूल को मंगवाना हो तो फिर क्या करना पड़ता है? डॉट लगाना पड़ता है। याद है ना, या भूल गए हम? डॉट स्लैश लिखेंगे और जी सर। फाइल का नाम बता देंगे। तो इसको फाइल का नाम पता चल गया कि चैट रूम है फाइल का नाम। अब पूरी चैट रूम की जो फाइल है वो आ गई इस चैट रूम के वेरिएबल में। अब क्या करें?
अब इस क्लास को, ये क्लास है ये, इस क्लास को हम एक अपने नाम का वेरिएबल बनाते हैं, रूम के नाम से। रूम बनाए, यूजर रूम बना लेते हैं ना। चैट रूम अलग था, यूजर रूम अलग है, ताकि पता चले हमें। अच्छा, यूजर रूम को हम कहते हैं कि भाई इंस्टेंशिएट करो इस ऊपर वाले चैट रूम को, और इस चैट रूम का नाम लिखना पड़ेगा हमें। क्या नाम लिखें? स्टडी चैट रूम, या स्टडी ग्रुप लिख देते हैं। ये हमने कौन सा काम किया? मैं बता रहा हूँ कौन सा काम किया। ये हमने असल में ये काम किया है जो हमने यहाँ पर किया था। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था कि चैट रूम को देखो, यहाँ पे इंस्टेंस बनाया और इसके मेथड को यूज़ किया। मेथड को भी हटा देते हैं, इंस्टेंस को भी हटा देते हैं। इस पूरी फाइल में आपके पास ये चैट रूम है। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पहुंचा कैसे यहाँ तक। आपके जहन में ये सर वो तो सवाल रिक्वायर कर दिया। रिक्वायर तो किया, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक जगह से जब तक भेजेंगे नहीं ना, दूसरे जगह पे जब तक रिसीव नहीं कर सकते। जब फिर तक एक जगह से भेजेंगे नहीं तब तक दूसरे जगह से रिसीव नहीं कर सकते। और आपने रिसीव कर लिया, क्या चैट रूम से भेजा इसको? भेजा नहीं तो नहीं भेजा। एक्सपोर्ट सर, करना पड़ेगा। पोर्ट एक्सपोर्ट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट हम करेंगे, कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और किसको एक्सपोर्ट करना है? इस क्लास को, चैट रूम की क्लास को एक्सपोर्ट करना है। ये वाली जो लाइन आपने लिखी है, इससे क्या होगा कि आपने चैट रूम की इस क्लास को एक्सपोर्ट कर दिया, और यूजर के अंदर आपने इसी चैट रूम को पकड़ा। अब आपको समझ में आ रहा है कि इंस्टेंस कैसे बना, क्योंकि मंगवाई ही क्लास है हमने, और क्लास का तो इंस्टेंस बन जाता है। नहीं समझ आई बात? जी सर समझ आ गए। अरे भाई, यहाँ अरे से। समझ आ गया। अच्छा, अब हमने स्टडी ग्रुप तो बना लिया, एक चैट रूम बना लिया बेसिकली ना, स्टडी ग्रुप के नाम से हमने क्या बना लिया? एक चैट रूम बना लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसका फिर यूजर रूम नाम नहीं रखना चाहिए, हमें क्या नाम रखना चाहिए? इसका नाम हमें रखना चाहिए स्टडी रूम, ताकि हमें पता तो हो कि भाई बनाया क्या है। हमने स्टडी रूम बनाया एक, कहाँ से बनाया? चैट रूम की क्लास से एक स्टडी रूम बना लिया, उसका नाम है ग्रुप, स्टडी ग्रुप। या कोई अच्छा नाम आपके जहन में तो वो बता दें। अजान हो रही है वैसे। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है इसको आगे करते हैं, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि स्टडी ग्रुप हमने इसको नाम दे दिया है, इसका नाम स्टडी रूम रख दिया है। तो अब हम करते ये हैं कि सबसे पहले जो हमारा स्टडी रूम है, इस स्टडी रूम को मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो ज्वाइन का मेथड है ना, ये एक इंस्टेंस है ना इस चैट रूम का। और चैट रूम को हम जरा साइड में खोलते हैं यहाँ पर ना, ये यहाँ पर ऐसे करके साइड में फाइल थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चैट रूम की क्लास है उसके अंदर क्या है, ज्वाइन का मेथड है। तो मैं इसी को कह रहा हूँ कि भाई इस इंस्टेंशिएट जब किया तो स्टडी रूम को मैं कहूँगा कि ज्वाइन का मेथड निकालो। अच्छा, इंस्टेंस बनाते टाइम ना हम क्या करते हैं कि ऐसे कैपिटल लेटर नहीं लिखते, ऐसे स्मॉल करते हैं इसका। इसका भी ऐसे स्मॉल कर दे रहा हूँ मैं। इंस्टेंस बनाते टाइम हम इस तरह नहीं लिखते हैं ना, छोटा लिखते हैं नाम। अच्छा, ज्वाइन को मैंने बोला कि चल जाओ राउंड ब्रैकेट लगा के। अच्छा, वो ज्वाइन मुझसे क्या लेगा? यहाँ पर देखें, ज्वाइन क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट। तो इसको मैं क्या बोलूँ, आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है ये? सर कोई नाम दे दीजिए। यूजर नाम भी। नाम दे दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या नाम दे दिया? ताहा नाम दे दिया। अब जब मैंने यहाँ पर ताहा नाम दे दिया तो ज्वाइन चल गया। अच्छा, अब मुझे इसको चला कर देखना है।
क्या ये चलेगा? यूजर डॉट जेएस चले, ये फाइल चलेगी? इसको हमें देखना है। तो यूजर डॉट जेएस की फाइल को चलाया, वेलकम टू चैट रूम ताहा, ये फाइल चली। और जो ये चैट रूम है, इसके अंदर से क्या चीज चला? ये कंसोल चला। क्यों? क्योंकि कंसोल लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके नीचे एक चीज और चलाई थी हमने। क्या चलाया हमने इसके नीचे लाइन नंबर 12 में चैट रूम के अंदर? अपना एक जी। इवेंट। आ- जी जी। और इवेंट। इवेंट जो है उसका नाम क्या है? मैसेज। ये इवेंट कहीं बना हुआ नहीं है। इस इवेंट को ना बना लेते हैं। और कैसे बनाएंगे? जावा स्क्रिप्ट में जो क्लासेस होती हैं वो भी डायनामिक होती हैं। जो चीज़ उसके अंदर नहीं है वो आप बाद में डाल दें उसके अंदर, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर स्टडी रूम डॉट बनाते कैसे थे? इवेंट को कैसे बनाते थे? वन से और ऑन से बनाते थे, ऐसे ही ना? या तो ऑन से बनेगा या वन से बनेगा। तो ऑन से बना लेते हैं, बार बार चलने वाला है ना। ऑन से बनाया। यस सर। जी सर। और उसके बाद क्या करना है? दिस डॉट एमिट का जो ये मैसेज है, मैसेज वाला, इसी नाम से चलाने की कोशिश की हमने की है। इसी नाम से ही बनाना पड़ेगा, जाहिर है। तो ये आप इसको, मैसेज को यहाँ पर नाम दे दिया आपने स्टडी रूम डॉट ऑन। अच्छा, और ये है भाई कि ये क्या लेगा? लिसनर फंक्शन। अच्छा, ये जो लिसनर फंक्शन है इसको हमने क्या बोला? इमेट, इमेट को देखे ना लाइन नंबर 12 में चैट रूम में। यूजर नेम भेजा है हमने इसको, यूजर नेम में जी ताहा सर। लिखा हुआ है। तो बल्कि मैं आपको ऐसे निशान लगा के बता देता हूँ कि ये ताहा जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से ये जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर, ताकि आपको फ्लो समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर नेम। तो यहाँ पर भी ताहा आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ इसको? हाय आई एम ताहा कह देते हैं। बैकटिक, और बैकटिक के बाद हाय आई एम ताहा फ्रॉम, फ्रॉम मैसेज इवेंट, मैसेज इवेंट। और ये जो ताहा है इसको हम डायनामिक करने कर देंगे, तो ताहा को मिटाया, डॉलर साइन करली ब्रैकेट और यूजर नेम। ये हो गया जबरदस्त काम। अब हमने क्या किया है? स्टडी रूम को बना लिया, और ये हमने कर, इसको चला के देखें क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इवेंट फायर हो जाए? चला कर देखें। जी सर। वेलकम टू चैट रूम ताहा, ये कहाँ से आया? कुर्सी सर, चैट रूम से। ये चैट ज्वाइन, रूम वाले से। ज्वाइन वाले मेथड से आया। ज्वाइन वाले मेथड से आया। और हाय आई एम ताहा फ्रॉम मैसेज इवेंट, ये कहाँ से आया? ये ऑन वाले मेथड से आया। वन। ओके ठीक है। और ये ऑन वाला मेथड था ही नहीं इसके अंदर चैट रूम की क्लास में। ये कहाँ से आया ऑन वाला मेथड? भाई ज्वाइन तो हमें दिख रहा है लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 14 तक। ये ऑन वाला तो नहीं दिख रहा, लिखा ही नहीं है यहाँ पर। ये एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक्सपोर्ट करने से तो ये क्लास बाहर गई ना पूरी उठ के। इस क्लास के अंदर ऑन का तो मेथड ही नहीं है। सर ये यहाँ तो एमिट वाला ही, लाइन नंबर 12 यहाँ लाइन से। नंबर 12 एमिट, तो इवेंट को चलाने का काम कर रहे हैं। ये इवेंट है बना बना हुआ, और ये इवेंट है उसको चलाने का काम कर रही है।
ये ऑन वाला मेथड स्टडी रूम के अंदर तो था ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि स्टडी रूम डॉट ऑन लिखा हमने और ये चल गया? सर ज्वाइन के मेथड से चलेंगे, ज्वाइन जब चला तो उसने कॉल किया। जॉइन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। असल में क्या हुआ हुई कि जब आप हुई हुई। किसी क्लास को बनाते हैं और उसको किसी दूसरे क्लास से इनहेरिटेंस कराते हैं, तो उसके अंदर की चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, पहले वाली क्लास में। जी सर। जी तो सर। तो ये ऑन कहाँ से आया होगा फिर? इवेंट इमिटर। क्या है जी? इवन एमिटर के अंदर इवेंट पहले इमिटर। ही मौजूद था ये ऑन, हमें दिख नहीं रहा। तो क्या हुआ, हमने इस क्लास का इंस्टेंस जैसे ही बनाया और डॉट लगाया, तो इसके अंदर की भी तो चीजें मिली। ये तो मिली इसके अंदर की भी तो चीजें मिलेंगी, उसी में से तो ऑन निकल के आया है। और ऑन क्या करता है? इवेंट बनाने का काम करता है। हमने उसको नाम दिया, हमने उसको कॉल बैक फंक्शन दिया जैसे हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। जब ये पूरा बन गया, फिर हमने यहाँ के इसको चला भी दिया। ये फ्लो ना, ये जी। फ्लो, ये जो फ्लो है ना, ये कब ऐसे जा रहा है, कब ऐसे आ रहा है, कब ऐसे जा रहा है, कब ऐसे आ रहा है, कब ऐसे जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? जी सर। तो ये आपने क्या किया, एक चैट रूम बना लिया, और इस चैट रूम में कोई भी बंदा जब ज्वाइन करता है, तो आप क्या करते हैं, आप उससे नाम पूछते हैं। आप उससे नाम पूछते हैं और वो नाम के बदले जो है वो बताता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इनपुट लगा दूं, तो इनपुट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उससे नाम पूछ सकते हैं। और नाम जैसे ही वो बताएगा हमें, वो नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। तो उसको हम मैसेज दे देंगे कि वेलकम टू चैट रूम ताहा, हाय आई एम ताहा फ्रॉम मैसेज इवेंट। या एक अच्छा सा मैसेज भी लिख सकते हैं, हाय आई एम टॉकिंग फ्रॉम चैट रूम, इस तरह कुछ करके। मैसेज योर नेम इज ताहा, यू आर अ न्यू मेंबर, इस तरह करके आप कर सकते हैं। ये इवेंट फायर कर सकते हैं आप जब भी कोई ज्वाइन करे तब। मेरे जुमले को समझें, जब कोई यूजर ज्वाइन करेगा उस पर इवेंट फायर कर सकते हैं। किया हमने इवेंट फायर या नहीं किया? ये रहा ज्वाइन करने वाला कोड, ये रहा लाइन नंबर 11 में, इसको ज्वाइन करवाया ताहा को। ज्वाइन के मेथड के जी। अंदर हमने इवेंट का फायर करने का इमेट लिखा, और वो इमेट क्या हुआ, हम्म। इसने यहाँ पर आके इवेंट हमने बनाया था, अच्छा। इसको फायर करवाया हमने इस इमेट से। जी। अब को इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में यही होता है। एक काम आपने इसको ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करते हुए आपने एक इवेंट फायर करवाया इमेट के जरिए, और इवेंट बनाया यहाँ पर था। मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।